गणेश विसर्जन के नाम पर स्थानीय प्रशासन ने किया भक्तों की आस्था का विसर्जन। आनंद जागरण की टीम जब वहां पहुंची, प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखी। कोरोना की आड़ लेकर स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं के द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन पर लगाई थी रोक। प्रशासन ने ससम्मान विसर्जन करने का उठाया था बीड़ा। प्रतिमा विसर्जन के नाम पर स्थानीय प्रशासन ने धार्मिक आस्था से किया खिलवाड़ और भक्तों की भावनाओं को पहुंचाई भारी ठेस। कुछ दिन पूर्व प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कोरोना का हवाला देकर गणेश प्रतिमाओं को श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जन पर रोक लगाने की बात कही गई और धार्मिक संगठनों को विश्वास दिलाया कि उन गणेश प्रतिमाओं को नगर पालिका द्वारा ससम्मान विसर्जित किया जाएगा। लेकिन विसर्जन के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कितने सम्मान पूर्वक किया गया, उसकी पोल खुलकर सामने आ गई और प्रतिमाओं की दुर्दशा से श्रद्धालुओं का मन भी दुखी हुआ है। इस संदर्भ में पूर्व कांग्रेस विधायक प्रदेश महामंत्री निशंक जैन ने कहा, जब प्रशासन भगवान गणेश की प्रतिमाओं को ससम्मान विसर्जित करने की व्यवस्था नहीं कर सकता था, तो उसे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करते हुए प्रतिमाओं का अपमानजनक स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए था। इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के क्षेत्रीय मंत्री राजेश तिवारी ने कहा, प्रशासन को श्रद्धालुओं की भावना का ध्यान रखना चाहिए था और भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं को कुंड बनाकर विसर्जित करना चाहिए था। भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन की जवाबदारी स्थानीय प्रशासन द्वारा ली गई थी, जिसमें भारी लापरवाही सामने आ रही है और साफ देखा जा रहा है कि प्रतिमाएं कीचड़ में पड़ी हुई हैं, जिन पर आवारा मवेशी पैर रखकर घूम रहे हैं। अगर प्रशासन सुनियोजित तरीके से एक कुंड को खुदवाकर उसमें प्रतिमाओं का विसर्जन करता, तो आज भगवान गणेश की प्रतिमाओं की यह दुर्दशा नहीं होती और भक्तों की आस्था भी विचलित नहीं होती। योगेश अग्रवाल की रिपोर्ट, गंज बासोदा से कैमरामैन शिवकांत गुप्ता के साथ। देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप किसी की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये हमारी धार्मिक और संस्कृतियों का देश है और कोरोना की वजह से आपने आम आदमी को गणपति विसर्जन से रोका। तब हमें लगा कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मंशा लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की है, मगर जब हमने देखा कि गणपति भगवान की मूर्तियों का विसर्जन ऐसे किया गया कि पूरे किनारे पर अवशेष दिख रहे हैं, इससे बड़े कोई दुर्भाग्य की बात है नहीं है। और इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है कि भोपाल नगर निगम ने कचड़े के डिब्बे में गणपति भगवान की मूर्तियों को पटक दिया है। जय धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी के लिए उनकी चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी का चेहरा इस विसर्जन से सामने आता है कि भगवान का उपयोग तो ये सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं। भगवान और गौ माता इनके चुनाव के बड़े प्रिय विषय हैं। इसके बाद इन्हें ना किसी भगवान से कोई लेना देना, ना गौ माता से कोई इन्हें लेना देना। मेरा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि पहले तो हम सब ने एक व्यवस्था सोची थी कि अपने घर में गमले में गणेश जी का विसर्जन करेंगे या अपने घर के आंगन में विसर्जन करेंगे या कुंड बनाकर करेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं ने नदी के प्रवाह में विसर्जन करने के लिए जो व्यवस्था दी है, आज हम उस दृश्य को देख रहे हैं तो हमको थोड़ा उस दृश्य देख करके अपने आराध्य देवता की जो स्थिति है वो देख करके मन में क्षोभ हो रहा है। मैं ये सब चाहता हूँ कि नगर पालिका ने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी, तो नगर पालिका के द्वारा वह सब प्रतिमाओं का एक गड्ढा करके वहाँ विसर्जन की व्यवस्था बनाएं और सभी की श्रद्धा का सम्मान करें।